यह साल 616 है। मक्का की गलियों में कुछ असाधारण होने वाला है। लोग धीमी आवाज में आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, क्या यह सच में हुआ है? ऐसा महसूस होता है जैसे फरिश्ते भी ठहर कर इस दृश्य को देख रहे हों। इस हलचल के केंद्र में हजरत उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं। करीब 2 मीटर लंबे, मजबूत और शानदार कदकाठी के साथ वह शान और वकार से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी बेखौफी ऐसी है कि कोई भी उनके सामने खड़े होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि जब शैतान उन्हें देखता है तो रास्ता बदल लेता है। हजरत उमर काबा के करीब पहुंचते हैं और बुलंद आवाज में ऐलान करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यह ऐलान मुशरिक सरदारों के लिए खुली चुनौती था। पहली बार किसी मुसलमान की आवाज इतनी बुलंद होकर गूंज रही थी। यह मक्का के मुशरिकों के लिए बड़ा झटका था। लोग हैरान थे, क्या हजरत उमर भी मुसलमान हो गए? लेकिन सवाल यह था कि हजरत उमर, जो इस्लाम के सबसे बड़े विरोधियों में से थे, इस्लाम के सबसे महान सिपाही कैसे बन गए? जो नबी को कत्ल करने निकले थे, वही उनके मिशन के लिए जान देने को तैयार हो गए। बाद में वही नबी के करीबी सहाबा हुए और दूसरे खलीफा बने। यह दुनिया के सबसे दिलचस्प और मुकद्दस किस्सों में से एक है, हजरत उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने का किस्सा। हजरत उमर के वालिद खत्ताब बनु अदी के सरदार थे। उमर बेहद अक्लमंद और ताकतवर थे। उन्होंने मशहूर पहलवानों को हराया था। इस्लाम के शुरुआती दौर में दावत छुप कर दी जाती थी। जो लोग मुसलमान होते वह अपना ईमान छुपा कर रखते। मुसलमानों के इकट्ठा होने की जगह भी गुप्त थी। धीरे धीरे इस दीन की खबर मुशरिक सरदारों तक पहुंचने लगी। दारुल नदवा में बैठकें हुई, जहां हजरत उमर भी सरदार के तौर पर मौजूद होते। इन बैठकों में फैसला हुआ कि मुसलमानों को कैद किया जाए और मारा जाए। हजरत उमर ने भी अपने कबीले के मुसलमानों को बहुत मारा। उस वक्त उन्हें सच्चाई का इल्म नहीं था। जब जुल्म बढ़ गया तो कुछ मुसलमानों ने हबशा हिजरत करने का फैसला किया। इनमें आमिर और उनकी पत्नी लैला भी शामिल थे। हजरत उमर ने लैला से पूछा, क्या तुम जा रही हो? लैला ने कहा, तुमने हमें बहुत तकलीफ दी है। उमर ने नरमी से कहा, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। एक रात हजरत उमर ने नबी को काबा के पास नमाज पढ़ते देखा। नबी सूरह अल हक्का पढ़ रहे थे। हर आयत हजरत उमर के दिल को झकझोर रही थी। जब उन्होंने सोचा कि यह शायर का कलाम है तो आयत उतरी कि यह शायर का कलाम नहीं। जब सोचा जादू है तो आयत आई कि यह काहिन का कलाम नहीं। हर आयत जवाब दे रही थी। एक दिन अबू जहल ने ऐलान किया कि जो मोहम्मद को कत्ल करेगा उसे 100 ऊंट मिलेंगे। हजरत उमर तलवार उठाकर निकल पड़े। रास्ते में नोएम ने बताया कि तुम्हारी बहन और बहनोई भी मुसलमान हो चुके हैं। गुस्से में हजरत उमर अपनी बहन फातिमा के घर पहुंचे। वहां खब्बाब उन्हें कुरान सिखा रहे थे। गुस्से में उमर ने बहनोई को मारा। बहन को भी चोट लगी, लेकिन फातिमा ने बेखौफ कहा, हाँ हम मुसलमान हो चुके हैं, जो करना है कर लो। बहन के खून को देखकर उमर का दिल पसीज गया। उन्होंने सूरह ताहा पढ़ी। जैसे जैसे वह पढ़ते गए उनके दिल की सख्ती खत्म होती गई। दिव्य शांति का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, यह कितना खूबसूरत और सच्चा कलाम है। उसी वक्त उनका दिल इस्लाम के लिए खुल गया। खब्बाब ने बताया कि नबी ने उनके लिए दुआ की थी। हजरत उमर तुरंत नबी के पास पहुंचे। उन्होंने शहादत पढ़ी और मुसलमान हो गए। सहाबा ने जोर से तकबीर कही, अल्लाहु अकबर। मक्का गूंज उठा। उमर ने कहा, फिर हम छुप कर क्यों रहें? इसके बाद मुसलमान पहली बार खुलकर काबा की तरफ निकले। उस दिन से इस्लाम को नई ताकत मिली। जो पहले तकलीफ देता था वही इंसाफ का प्रतीक बन गया। उनके द्वारे खिलाफत में उन्हें अल आदिल कहा गया। उनके इंसाफ की मिसाल आज भी दुनिया देती है। जिस दिन उनके दिल में ईमान का बीज बोया गया, उसी दिन से इंसाफ और सच्चाई का एक महान दरख्त उगना शुरू हो गया, जिसकी छाया आज भी दुनिया महसूस करती है।